कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक पीसफुल एरिया डेनवर्स को दिखाते हुए होती है, जहां मिकुला नाम का एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वायुनस्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश थे। एक आर्टिस्ट थी, उसे बनाना और लकड़ी पर नक्काशी करना बहुत पसंद था। एक दिन वह मिकुला की सुरक्षा के लिए लकड़ी का एक एनजीओ बनाकर मिकुला के बाजू में पानी देती है। मिकुला उनके घर के पास ही एक स्कूल में मैथ पढ़ाता था। वो रोज अपनी साइकिल से बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाया करता था। उसके घर के बाहर सफेद रंग का एक शांति का प्रतीक बना हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोला के घर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी वगैरह नहीं होने के कारण उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं मिल पाती थी। जब मैं खुला स्कूल में जाता तो ब्रेक के टाइम वही थोड़ी देर टीवी पर न्यूज देख लिया करता था। ऐसे ही एक दिन टीवी पर दिखाई जा रही है न्यूज से उसे पता चलता है कि यूक्रेन की राजधानी में प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है और रशिया यूक्रेन पर हमला करके उस पर कब्जा करना चाहता है। अब इस खबर को सुनने के बाद निकोला क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है और वो बच्चों को बड़े प्यार और अच्छे तरीके से पढ़ाता है। लेकिन इसी क्लास में थी वन नाम का एक बदमाश लड़का भी पढ़ता था जो निकोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसलिए उसे जब भी मौका मिलता तो वो मेरे को बोला कि इंसल्ट करता और निकोला को स्कूल से हटवाने के बारे में ही सोचता रहता। पर निकोला उसकी हरकतों से कभी गुस्सा नहीं होता था। एक दिन सुबह जब निकोला स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में वो कुछ सोच जस्ट को खड़ा देखता है जिन पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है, जिससे वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी वो टीवी पर एक न्यूज देखता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रशियन आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखी थी वो दरअसल रशियन थी। अब पूरा मामला समझते ही वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है क्योंकि ना घर पर अकेली थी लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रशिया सोल्जर्स उसकी पत्नी को पकड़कर पीट रहे थे और जब निकोला अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है तो रशियन सोल्जर्स उसे भी पकड़कर मारने लगते हैं। मिकुला उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है इसलिए तुम लोग प्लीज उसे मत मारो। ये सुनकर रशियन उनके घर को आग लगाकर वहां से जाने लगते हैं। अब अपने घर को जलता हुआ देख नमस्ते गुस्से में आकर रशियन सोल्जर्स पर जैसे ही पत्थर मारने लगती है तो एक रशियन सोल्जर उस पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। अपनी वाइफ की बॉडी के पास बैठकर फूट-फूट कर रोने लगता है। कुछ घंटे बाद दो यूक्रेन सोल्जर्स मिकोला के पास आते हैं और उसकी पहचान करने के बाद उसकी पत्नी के लिए दुख प्रकट करते हैं और उसके लिए कब्र खोदकर भी कोला को कहते हैं कि अपनी पत्नी को यहाँ दफना दो। मिकोला अपनी पत्नी को उस कब्र में दफना देता है क्योंकि रशियन सोच उसने उसके घर को जला दिया था और उसकी पत्नी को भी मार डाला था। इसलिए अब वो बदले की आग में चल रहा था कि कब वो रशियन सोल्जर से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेगा। इसलिए वो यूक्रेन सोल्जर्स को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। ये सुनकर यह नहीं सोचा उसे अपने साथ लेती बेस में ले जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले लकड़ी के उस एंजल को अपने पास रख लेता है जो उसकी वाइफ नहीं उसकी सुरक्षा के लिए बनाया था। जब वो मिलिट्री बेस में पहुंचते हैं तो वहाँ उनका कमांडर मिकोला को आर्मी में शामिल नहीं करता और कहता है कि ये बंदा जासूस भी हो सकता है। लेकिन मिकोला कमांडर को कहता है कि अवश्य सोल्जर्स ने मेरे घर को चला दिया और वो लोग मेरी पत्नी को मेरी आंखों के सामने मारकर वहाँ से चले गए, इसलिए मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची और मैं रशियन सोल्जर्स को मारकर ही दम लूंगा और अपने देश को बचाऊंगा ताकि रशियन सोल्जर्स किसी और के घर को ना उजाड़ें। ये सुनकर कमांडर मिकोला को ग्रीन आर्मी में भर्ती कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मिकोला को बंदूकों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और जब बाकी के सोल्जर्स बंदूकों को असेंबल कर रहे होते हैं तो उनके सामने सबसे स्लो बंदूक असेंबल करता है जिससे सभी सैनिकों को लगता है कि वो कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन वे कोला अपना पूरा फोकस ट्रेनिंग पर लगाता है ताकि वो जल्द से जल्द एक अच्छा सोल्जर बन पाए। और ऐसे ही एक दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वो अपने सीनियर्स को कहता है कि मुझे कहकर मत बुलाओ। वो अपना कोड नेम रखता है जिस पर उसके सीनियर्स उस पर हंसते हैं और उसे कहते हैं कि कोड नेम ऐसे ही किसी को नहीं मिलता। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है जिससे मैं अपनी पूरी कोशिश ट्रेनिंग में लगा रहता है। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते थे तभी मैं खोला अकेले ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था। एक दिन उसका कमांडर उनको बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है इसलिए तुम लोगों में से कौन कौन है स्नाइपर बनना चाहता है, जिसे सुनकर बहुत ही कम लोग अपना हाथ उठाते हैं। लेकिन इनमें से एक निकोला भी था जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। कमांडर उससे कहता है कि तुम्हें तो बंदूक की असेंबल कमी नहीं आती, तुम कभी भी स्नाइपर नहीं बन सकते। लेकिन निकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूं और मैं ये साबित कर सकता हूं। वो कमांडर को कहता है कि आप मेरा तब कमांडर उसे टेस्ट देते हुए कहता है कि तुम्हें सिर्फ 20 सेकंड में इस AK-47 बंदूक को असेंबल करना होगा। तब निकोला आंखों पर पट्टी बांधकर बंदूक को असेंबल करना शुरू करता है और सिर्फ 18 सेकंड में AK-47 को असेंबल कर देता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और जो लोग पहले निकोला पर हंस रहे थे अब वो उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद निकोला की स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और निकोला स्नाइपर की ट्रेनिंग को पूरी जी जान से सीखने लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन सभी स्नाइपर्स को बंदूकें दी जानी थी। यहाँ पर बाकी सभी स्नाइपर्स को बंदूक का नया और बेहतरीन मॉडल दिया जाता है। लेकिन वही निकोला को एक पुराने मॉडल की बंदूक जो कि सही से काम भी नहीं करती थी वो दी जाती है। अपने साथ ऐसा भी बहुत देखते हुए अपने सीनियर से कहता है कि सर मुझे भी नए मॉडल की बंदूक दीजिए, जिस पर उसका सीनियर उसे कहता है कि पहले तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम एक अच्छे स्नाइपर हो, उसके बाद तुम्हें नए मॉडल की बंदूक मिल जाएगी जिसके लिए मैं तैयार हो जाता है। अब सभी स्नाइपर्स की लास्ट ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें उन्हें सबसे पहले सीनियर सभी स्नैचर्स को बताता है कि जब तुम लोग अपने दुश्मन
पर चुपकर निशाना साध रहे होंगे तब तुम लोगों को चाहे जो भी परिस्थितियां जाए बिल्कुल भी हिलना नहीं है और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करके और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करके इसके बाद सीनियर एक एक करके सभी स्नाइपर्स के पास शूट करने लगता है और जो भी सोल्जर गोली लगने के डर से जरा सा भी मिलता है तो उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही जब निकोला के पास सीनियर गोली चलाता है तो वो अपनी जगह पर ही निर्भरता से लेकर रहता है। यहाँ पर निकोला अपने टारगेट पर उसी पुरानी बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनका सीनियर उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही बार अपना टारगेट देखने को मिलेगा और जैसे ही निकोला अपना टारगेट देखता है तभी उसकी आंखों को ढक दिया जाता है जिससे निकोला का निशाना थोड़ा चूक जाता है। लेकिन सभी को पता था कि अगर निकोला को नहीं बंदूक दी जाती और उसकी आंखों के आगे कुछ ना रखा जाता तो वो अपना निशाना आप बिल्कुल सही लगा था। लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता और निकोला भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात को ही होता है जिसमें ट्रेनर के शॉट करते ही सभी स्नाइपर्स को उसके लिए की रोशनी में अपने अपने टारगेट्स पर गोली चलानी थी, लेकिन निकोला गोली नहीं चला था क्योंकि वो मैथ्स में बहुत अच्छा था। इसलिए वो की रोशनी में सिर्फ अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा अपने माइंड में फटाफट से इलाका लेता है और फिर जब पूरी तरह अंधेरा हो जाता है तो वो अपने टारगेट को शूट करता है और उसका निशाना बिल्कुल ठीक सेंटर पर लगता है जो उसके सिवा और कोई नहीं कर पाया था। अगले दिन इन सभी का रिजल्ट आता है और सीनियर निकोला को सैल्यूट करते हुए कहता है तुम पास हो चुके हो। इसके बाद कर्नल निकोला को कहते हैं कि तुम जल्दी से अपने सभी जरूरी सामानों को पैक कर लो क्योंकि तुम्हें एक जरूरी मिशन पर बाकी के स्नैपर्स के साथ जाना है। अब इनका पास मिशन ये था कि पासी के एक चेक पॉइंट पर रशियन आर्मी ने कब्जा कर रखा था जिसको इन लोगों ने उनसे छुड़वाना था। इसलिए निकोला अपने साथी स्नाइपर्स के साथ उस एरिया में घुस जाता है और सभी अपनी कंपोजिशन ले लेते हैं। यहाँ पर इन सबको एक एक टारगेट दिया जाता है। जैसे ये लोग रशियन आर्मी पर शूट करने वाले होते हैं तो ये देखते हैं कि एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ जा रही होती है जिससे कर्नल सब कुछ शूट न करने के लिए बोलते हैं। वहीं रशियन आर्मी उस गाड़ी को रोक लेते हैं जिसमें एक कपल कहीं पर जा रहा था। रशियन आर्मी उस गाड़ी से बाहर निकालकर उनका पासपोर्ट लेकर अपने पास रख लेते हैं और उन्हें काफी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं, जिसे देखकर जैसे ही कर्नल स्नाइपर को शूट करने के लिए कहता है तो एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स अपने अपने टारगेट को शूट करके निपटा देते हैं। अब इन स्नाइपर्स का पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए ये सभी खुशी खुशी वापस बेस में आते हैं। तब निकोला वहाँ देखता है कि उसके बाकी के साथी बेस में नहीं है और जब वो इसके बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो एक दूसरे मिशन पर गए हुए हैं। यहाँ पर निकोला को ये भी पता लगता है कि उस मिशन पर उसके कई साथी मारे गए हैं और उन सबको एक ही स्नाइपर जिसका नाम सेरी है उसने मारा है, जो रशियन आर्मी का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। कुछ दिनों बाद इनका नेक्स्ट मिशन शुरू हो जाता है जिसके लिए सभी स्नाइपर्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आने वाली थी। सबसे पहले निकोला अपने साथियों के साथ इन जगहों पर बॉम्ब स्प्रेड करने लग जाता है और खुद को घास के अंदर छुपाकर रशियंस के आने का इंतजार करने लगता है। अब जैसे ही कुछ टाइम बाद रशियन आर्मी वहां आने लगती है तो निकोला देखता है कि वो रशियन आर्मी में उसका स्टूडेंट इवान भी था जो स्कूल में उसे हर टाइम परेशान करता रहता था और अब वो रशियन आर्मी में शामिल हो चुका था। निकोला को अपने स्टूडेंट को मारना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही कर्नल शूट का ऑर्डर देते हैं तो निकोला थोड़ा सोचने के बाद अपने जज्बातों को साइड में रखते हुए बारूद पर शूट कर देता है जिससे इवान सभी रशियन आर्मी वाले मारे जाते हैं। इसके बाद कर्नल उससे गुस्से में पूछता है तो क्या सोच रहे थे, तो निकोला बताता है कि रशियन सैनिकों में से मेरा स्टूडेंट भी था जिसने रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। कर्नल उसे समझाते हैं कि ये इवान की चॉइस थी कि वो गद्दार में शामिल हो गया, इसलिए तुम्हें अपने स्टूडेंट में ये बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद अपना ज्यादातर टाइम पर विश्वास करने लगा था। कर्नल निकोला को बताता है उनको मैं ये कहकर आया हूँ कि मैं एक काफी बड़ा बिजनेस करता हूँ। मेरी बेटी को बताती कि मैं कर्नल की पोस्ट पर हूँ। ये सुनकर पत्नी की आखिरी निशानी हो जाता है और इसके बाद काफी बड़ी के लिए था कि रशिया के कुछ टाइम बाद वो सोल्जर भी आया से पूछता है और शायद फिर उसे फिर से मना अपनी पत्नी का बदला इसलिए मार डालता है। कर्नल निकोला पर दूर भागने लगता है, लेकिन आता है गया था का बदला लेगा। अकेला ही निकल पड़ता है। पता चलती है जैसे रोड निकाली कि शूट करके मार दिया था, लेकिन
जाती है और लोगों को भूल जाता है के मार गिराता है। करता है जिसने कैप्टन को अब मिशन जाती हैं स्नाइपर का यूक्रेनी आर्मी को हार मान लोकेशन पर माइंस बिछाएंगे। कहता है कि जिसमें वो दूसरे ग्रुप वाले उन पर रशियन अपनी अपनी पोजीशन निकोला को मौका मिल जाता है। उन्हें मारकर आगे बढ़ जाता है। उसके लिए एक रशियन सेरी को मार डाला जाता है, लेकिन अभी काम तमाम फोन करके पर आ रही जा चुका है। तुम लोगों का अपना